तो दोस्तों यहाँ पर जो अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन जो कि ईवीएस का है, यहाँ पर 15 क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके थे लास्ट वीडियो में, और उसके आगे यहाँ पर पेडागोजी के क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रैक्टिस लगातार चल रही है, तो चैनल पर नए सब्सक्राइब करिएगा। बढ़ेंगे क्वेश्चन पर। एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर ईवीएस का उद्देश्य जो है निम्न में से कौन सा होना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू एनसीएफ बात कर रहा है, तो लिंग संबंधी विषयों की जो है तथा हास्याकरण के मुद्दों पर समालोचना करना, या फिर बच्चे की कंठस्थ करने की कला का विकास। ऐसे ऑप्शन आपके पूरी तरीके से गलत हो जाएंगे, जो कंठस्थ या याद करने की बात कहते हैं। अगले ऑप्शन पर देखेंगे, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के सीखने में वर्णन के महत्व पर जोर देना, या फिर वातावरण संबंधी प्रमुख मुद्दों को पहचानना और प्रत्याह्वान करना। तो यहाँ पर पूछा क्या गया था, ईवीएस का जो है उद्देश्य कौन सा होना चाहिए। तो जो ईवीएस की बात की यहाँ पर जेंडर से पूछा गया, लिंग संबंधी विषयों की तथा हास्याकरण के मुद्दों पर समालोचना करना, यह विषय यहाँ पर होना चाहिए अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005। क्योंकि ये विरोध करता है लिंग संबंधी चीज़ों के, या फिर जेंडर जो पक्षपात होता है ना, लैंगिक पक्षपात, उसका विरोध करता है एनसीएफ। 77 नंबर क्वेश्चन पर बढ़ेंगे, जो कि प्रैक्टिस सेट है प्रीवियस ईयर का। तो यहाँ पर देखेंगे हम, प्राथमिक स्तर पर क्वेश्चन कह रहा है, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की एकीकृत प्रवृत्ति को निम्न में से कौन अनुमोदित करता है। ईवीएस की जो एकीकृत प्रवृत्ति है, इंटीग्रेटेड जो अप्रोच चल रही है, उसके अनुसार कौन अनुमोदित करता है। विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, पर्यावरण शिक्षा के उदाहरणों एवं मुद्दों का एकीकरण। बच्चा अपने पर्यावरण को एक संपूर्ण जो है रूप में देखता है, यह थीम पर आधारित है, या फिर इसमें विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान के विषय तथा उपविषय शामिल हैं। देखिए यहाँ पर विज्ञान, इसमें पहली बात एकीकृत होने का तात्पर्य क्या है। विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, पर्यावरण, इन सब को एक अवधारणाओं के रूप में बच्चों को सिखाया जाता है, और बच्चा अपने पर्यावरण को एक संपूर्ण रूप में देख पाता है। पहली बात तो ए भी जिसमें है वही करेक्ट हो सकता है। अगर इसके अलावा डी वाला तो पूरी तरह से गलत है, क्योंकि इसमें विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की ही बात कर रहा है। तो डी जिसमें है वो तो कट ही कर देंगे हम सबसे पहले। तो उसके अकॉर्डिंग अगर ए बी तो पूरे तरीके से सही है, तो या तो ऑप्शन A1 रहेगा या 2, बट सी ऑप्शन चेक करते हैं यहाँ पर क्या कह रहा है। यह थीम पर आधारित है, बिल्कुल सही बात है। ईवीएस इंटीग्रेटेड है, एकीकृत पद्धति पर है, और आपने पढ़ा होगा एनसीएफ में 6 थीम दी गई हैं, वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगी वो 6 थीम, आप इसको रट लीजिएगा, क्योंकि पूछा जाता है कौन सी ईवीएस की थीम नहीं है या विषय या उपविषय के रूप में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा करेक्ट, ए, बी एंड सी। 78 नंबर है क्वेश्चन, निम्न में से ईवीएस की शिक्षा के संबंध में कौन सा सही है। तो ईवीएस की शिक्षा के संबंध में कौन सा सही है। पहला ऑप्शन है अनुभव द्वारा सीखना, बिल्कुल सही बात है। मूर्त और अमूर्त की ओर शिक्षा, बिल्कुल से शिक्षा का रूल होता है, नियम होता है, मूर्त से अमूर्त की ओर सिखाना चाहिए बच्चों को। फिर ज्ञात से अज्ञात, ये भी एक शिक्षण सूत्र है। फिर ईवीएस का प्रासंगिक स्वरूप, जी हाँ बिल्कुल सही। तो यहाँ पर चारों सही हैं, ऑप्शन नंबर ए बनेगा करेक्ट। 79 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से ईवीएस के पाठ्यक्रम का थीम कौन सा। देखिए अभी हम बात कर रहे थे थीम से रिलेटेड चीज़ों की, तो थीम कौन सा है। यहाँ पर कार्य एवं खेलकूद, चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं, जानवर या फिर पेड़ पौधे। देखिए थीम और उपथीम में आपको कंफ्यूजन होगी, तो यहाँ पर जो ऑप्शन करेक्ट है वो ऑप्शन डी नहीं करेक्ट है, बल्कि ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं या कैसे करते हैं, है ना। तो यहाँ पर नेक्स्ट बात करेंगे, बाकी ये जो दिए गए हैं वो उप विषय में या सब थीम में आएंगे। 80 नंबर क्वेश्चन है, एनसीईआरटी की ईवीएस पाठ्य पुस्तक का अंतरिक्ष में सुनीता आधारित है। एक पुस्तक में कहानी दी गई है, या 4th या 5th में है, अंतरिक्ष में सुनीता विलियम की स्टोरी की बात की गई है। उसमें वह किस पर आधारित है। तो रोजमर्रा की चुनौतियों पर, बिल्कुल ऐसा नहीं, यहाँ पर असल जीवन की घटनाएं, वास्तविक लोग और उनके अनुभव, या फिर वास्तविक
स्थान। तो ये बात की जाती है कुछ फेमस लोगों की जो कि वास्तविक लोग होते हैं और उनके अनुभव क्या हैं अंतरिक्ष के, उनकी बात की जा रही है। ऑप्शन नंबर 3 बनेगा करेक्ट। 81 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। खाद्य पदार्थों के खराब होने तथा अपव्यय को संबोधित करने के लिए निम्न में से कौन से संसाधन का सुझाव उपयुक्त है। अगर खाद्य पदार्थ खराब हो रहे हैं, अपव्यय हो रहा है उनका, तो ऐसी चीज को अगर आप संबोधित करना चाहेंगे तो कौन से संसाधन का सुझाव उपयुक्त समझेंगे। पहला ऑप्शन है परिवार के अनुभवों एवं पारस्परिक क्रियाओं को खाद्य परीक्षण से संबंधित व्यक्ति से साझा करना। इस विषय पर श्रव्य, दृश्य या व्याख्या एवं विचार विमर्श, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। सोच, स्याही और जोड़ा जा, ये सब चीजें गलत होंगी यहाँ पर। परिवार के अनुभव और पारस्परिक क्रियाओं को, अगर क्रियाओं की बात की जा रही है एनसीईआरटी में यहाँ पर, मतलब ईवीएस वाले पार्ट में, तो थोड़ा सा क्वेश्चन की लैंग्वेज को, ऑप्शन की लैंग्वेज को समझते रहिएगा। क्या कह रहा है, अगर एक्टिविटीज़ की बात कर रहा है, एक्टिविटी के माध्यम से किसी को बचाना, चाहे वो पेड़ों को हो, तो ये सही रहेगा। 82 नंबर है, ईवीएस में एक शिक्षक निम्न में से, क्वेश्चन है ईवीएस में एक शिक्षक निम्न में से किसके अंतर्गत स्वच्छता अभियान चला सकता है। किस चीज के अंतर्गत, प्रोजेक्ट के अंतर्गत, प्रदत्त कार्य या श्रेष्ठ क्षेत्र भ्रमण या प्रयोगात्मक कार्य। तो जो प्रोजेक्ट कार्य होता है या परियोजना कहते हैं, उसके अंतर्गत स्वच्छता अभियान चलाया जा सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, इस बार भी पूछने के चांस रहेंगे क्वेश्चंस के। 83 नंबर बात करेंगे। क्वेश्चन है एनसीईआरटी के ईवीएस के अध्याय 15 कक्षा 5 में उसी से ठंडा उसी से गर्म, एक बहुत ही अच्छी स्टोरी है उसमें, है ना, और नामक डॉक्टर जाकिर हुसैन द्वारा रचित एक कहानी का प्रयोग किया गया है। जाकिर हुसैन जो कि हमारे राष्ट्रपति रह चुके हैं, ठीक है, तो उनके द्वारा एक रचित कहानी की बात की जा रही है और उसी से ठंडा उसी से गर्म काफ़ी अच्छी कॉमेडियन स्टोरी है उसमें। तो जल चक्र के प्रत्यय का और या संघनन की प्रक्रिया का इसमें मुख्य उद्देश्य पूछा गया है, या फिर प्राथमिक स्तर पर सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया की समझ, या फिर बात कर रहा है छात्रों की रुचियां। तो रुचियों से कोई मतलब यहाँ पर नहीं है। संघनन की प्रक्रिया के बारे में इस लेसन में नहीं बताया गया है और जल चक्र के बारे में नहीं, बल्कि यह बताया गया कि प्राथमिक स्तर पर सांस वहाँ, क्योंकि वो सांस लेकर उन चीज़ों को फूंकता है, छोड़ता है, चीज़ें गर्म होती तो उनको ठंडा करता है, अपने हाथों को गर्म करने के लिए भी वो मुंह से फूंक लगाता है ना, तो उसी मुंह से हम चीज़ों को ठंडा भी कर सकते हैं और गर्म भी। चलिए बढ़ेंगे। ईवीएस 84 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा है ईवीएस की शिक्षा में रचनात्मक मूल्यांकन का संचालन करने का सबसे उपयुक्त उद्देश्य क्या है। जो रचनात्मक मूल्यांकन होता है, देखिए योगात्मक मूल्यांकन एक होता है, एक रचनात्मक। योगात्मक में आप जो परीक्षा के मतलब पूरे ईयर की जो परीक्षा लेते हैं या वार्षिक परीक्षा कहते हैं जिसे, उसे योगात्मक मूल्यांकन कहा जाता है। बट रचनात्मक मूल्यांकन ये मंथली टेस्ट वगैरह, बीच बीच में चीज़ों को मूल्यांकित करना, ये सब चीज़ें होती हैं। तो सबसे उपयुक्त उद्देश्य क्या है इसका, विद्यार्थियों की मात्रात्मक एवं गुणात्मक प्रगति को संबोधित करना, यही सही रहेगा फिलहाल यहाँ पर। आगे ऑप्शन देख लेंगे। विद्यार्थियों की विषयानुसार प्रगति का आकलन नहीं, विषयानुसार नहीं होगा क्योंकि उस सारी चीज़ों की बात की जा रही है। विद्यार्थियों को अंक एवं श्रेणी देना, ऐसा नहीं होगा। विद्यार्थियों को अगली कक्षा में पदोन्नत करना भी नहीं होगा। ऑप्शन है ए, मात्रात्मक और गुणात्मक प्रगति को संबोधित करना, यह उपयुक्त उद्देश्य होता है, ताकि बच्चे में अगर बीच बीच में मूल्यांकन चल रहा है तो उसमें कुछ प्रगति हो सके, मात्रात्मक हो या फिर गुणात्मक। 85 नंबर है क्वेश्चन। ईवीएस का जो है शिक्षक, ईवीएस का शिक्षक सदैव अपने पास एक डायरी व कलम रखता है तथा अपने छात्रों के प्रतिदिन के अर्थपूर्ण एवं दिलचस्प व्यवहार का अवलोकन उसी डायरी में करता है। तो शिक्षक प्रयोग करता है किस चीज़ का, कौन से ये दृष्टांत वर्णन का प्रयोग कर रहा है, उपकरण का, या पोर्टफोलियो, या फिर क्रम निर्माण, मापनी, या रेटिंग स्केल, या चेकलिस्ट। तो दो विकल्प बिल्कुल गलत हैं लास्ट के। दृष्टांत वर्णन, देखिए
दृष्टांत वर्णन उपकरण इसे कहा जा सकता है। ठीक है, हालांकि पोर्टफोलियो में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, बट ये वह उसकी खास एक विषय की डायरी नहीं होती है, यहाँ एक विषय की डायरी की बात की जा रही है, तो वो होगा दृष्टांत वर्णन। तो ऑप्शन नंबर ए रहेगा यहाँ पर करेक्ट। ठीक है, ये वाला। अगर हम बात करें 86 नंबर के क्वेश्चन की, तो ये निम्न में से कौन सा जो है ईवीएस के आकलन का सूचक हो सकता है? ईवीएस के आकलन का सूचक कौन हो सकता है? यहाँ पर देखिए ऑप्शन ऐसे दिए गए हैं। तो यहाँ पर है अवलोकन, ईवीएस के आकलन का सूचक अवलोकन, सहयोग, याद या स्मृति या प्रत्याह्वान। तो सूचक हो सकता है, यहाँ पर नहीं पूछा गया। तो यहाँ पर देखिए अवलोकन और सहयोग, ये दो चीजें हो सकती हैं आकलन का सूचक। ठीक है, ईवीएस में अवलोकन तो जरूरी ही होगा, सहयोग बाकी कहीं भी हम बात करें, अगर याद या स्मृति की बात की जाए तो बिल्कुल दोनों गलत हो जाएंगे। तो ए भी ए वाले ऑप्शन में है, करेक्ट रहेगा। 87 है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक जो है अपनी कक्षा में वास्तविक जो है चुनौतियां, देखिए यहाँ पर क्या है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक अपनी कक्षा में वास्तविक चुनौती है, मतलब अपनी उसकी कक्षा में वास्तविक चुनौती क्या होती है। विद्यार्थियों को सूचना देने की या जानकारी देने की बात कहीं भी की जाए तो खासतौर से ईवीएस वाले पोर्शन में रॉन्ग रहेगा। विद्यार्थियों को कार्य पत्रक देना, विद्यार्थियों को सीखने के अवसर देने की कहीं बात आए तो यह बिल्कुल करेक्ट रहेगा, थर्ड नंबर ऑप्शन करेक्ट रहेगा। 88 नंबर है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के सीखने का प्रभावशाली संसाधन है? तो कविताएं, कहानियां, पर्यावरण शिक्षा की पाठ्य पुस्तक के कार्य। तो प्राथमिक स्तर पर कविताएं और कहानियां, देखिए अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, अगर यहाँ पर कोई चीज़ ऐसा ऑप्शन होता जिसमें क्षेत्रीय भ्रमण वगैरह चीज़ें आ जाती या क्रियाकलाप की, तो वो सही हो जाता। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हम देखेंगे तो कविताएं और कहानियां सही रहेगा। 89 नंबर है, निम्न में से पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त एक महत्वपूर्ण संसाधन क्या हो सकता है? तो इसके अलावा क्या हो सकता है? समुदाय के सदस्य, पठन सामग्री, विज्ञान प्रयोगशाला। देखिए विज्ञान प्रयोगशाला यहाँ पर प्राथमिक स्तर के बच्चों से कोई मायने नहीं रखती, और संसार का मानचित्र भी कोई उतना बच्चे को इफेक्ट नहीं कर पाएगा। तो समुदाय के सदस्य, क्योंकि पर्यावरण अध्ययन में पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त बात की जा रही है तो वो है हमारा समाज, जो समुदाय के सदस्य। 90 क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किस आकलन का पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विद्यार्थियों द्वारा आनंद लिया जाता है? तो विद्यार्थियों द्वारा आनंद लिया जाता है किस आकलन का पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में? पोर्टफोलियो द्वारा आकलन, पेपर पेंसिल आकलन, या फिर मौखिक प्रश्न या पेपर पेंसिल परीक्षण की प्रतिपुष्टि। तो पोर्टफोलियो फिलहाल ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर सही रहेगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर जैसे भी क्वेश्चन लगे हों तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।